Hello everyone, hope you all are well at home. This is Beena Pariyar, your mathematics teacher. In the previous class, we have done the solution of exercise 1.1 of unit integer, and today I am here with the solution of new exercise 1.2. You can also download the exercise with solution and answer sheet from the description box. Let's start the exercise 1.2. First question of exercise 1.2 is find 10 मल्टीप्लाई बाय -2 यूजिंग द नंबर लाइन। सो यहाँ पर आपको 10 का मल्टीप्लाई करना है -2 से और उसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। सो जनरली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज़ यहाँ पर हमें 10 का मल्टीप्लाई 2 में करना था, अगर माइनस का साइन नहीं भी होता उस केस में 10 टू ज़ा कितना होता है 20, ये आपको पता है। ओके, अब हमें क्योंकि इसको शो करना है नंबर लाइन पर, सो मैंने नीचे एक नंबर लाइन ड्रॉ किया। यहाँ पर मैंने राइट साइड के कॉर्नर में लिखा है 0, देन 0 से हम लेफ़्ट साइड में चलेंगे -1 -2, ऐसे मैंने -25 तक नंबर्स लिखे हैं। अब क्योंकि हमें 2 के गैप पर चलना है ना, -2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 10 में, तो यहाँ से हम एक नंबर छोड़ते हुए जंप करेंगे। तो देखिए पहले जंप पर हम कहाँ पहुँचे -2, दूसरे जंप पर -4। इस तरीके से मैंने ऊपर नंबरिंग की है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। ये पहला जंप है तो हम पहुँचे 2 पर, दूसरे जंप पर -4, इसी तरीके से 3, थर्ड वाले जंप पर हम कहाँ पहुँचे हैं ये -6 पर। इसी तरीके से हमें मल्टीप्लाई कितना करना है, -2 का हमें करना है 10 में। ठीक है, तो 10 में करने के लिए हम कितने टाइम्स चलेंगे 10 टाइम्स। तो कितना आया यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पहली बार 2, फिर 4, फिर 6, 8, 10, इस तरीके से हम 10 तक करते करते कहाँ पहुँच गए -20। ठीक है, तो ये हमने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। इसको वेरीफाई करने के लिए आप एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि -2 को आप प्लस करें 10 टाइम्स, है ना, इसको हम रिपीटेड मेथड भी बोलते हैं ना। तो -2 एक बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इसको हम यहाँ पे देखिए, इसको हम ऐसे जब हम इसको 10 बार ऐड करते हैं, तो मैंने आपको एक बार बताया था लास्ट वाली एक्सरसाइज में कि जब हम कोई माइनस इंटीजर को ऐड करते हैं दूसरे माइनस इंटीजर में, तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो हमेशा किस में आता है माइनस में। तो ये कितने जाएंगे -4। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सटेंड द पैटर्न स्टार्टिंग फ्रॉम -10 इंटू 9 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ -10 इंटू -5। मीन्स -10 इंटू 9 से आपको एक पैटर्न फाइंड करनी है वैल्यू -10 इंटू -5 की। सो अगर हम -10 का मल्टीप्लाई -9 में करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 90। सिमिलरली -10 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, तो 10 8 कितने होते हैं 80, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस का साइन है और एक दूसरा इंटीजर जो है हमारा वो क्या है पॉजिटिव है, तो माइनस इंटू प्लस है माइनस। इसी तरीके से -10 इंटू 7 करेंगे तो जाएगा -70। 6 5 4 3 2 1 बाय 1 हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम करेंगे -10 का -1 में, -2 में, -3 में। इसी तरीके से हम यहाँ तक आ गए, -10 का मल्टीप्लाई करेंगे -4 में। तो आपको पता है माइनस का मल्टीप्लिकेशन जब हम माइनस से करते हैं तो क्या होता है, रिज़ल्ट पॉजिटिव हो जाता है ना। तो ये -10 इंटू -4 कितना हो जाएगा प्लस का 40, क्योंकि 10 4 ज़ा 40। इसी तरीके से जब -10 का मल्टीप्लिकेशन -5 में करेंगे तो ये हो जाएगा +50। ओके, तो हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, ये -10 इंटू -5 की, तो ये हमारा आंसर आ गया 50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीजर x फॉर द फॉलोइंग। यहाँ ये LHS है, ये RHS है और यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम 2 का मल्टीप्लाई जब हम -3 में करते हैं तो कितना हो जाएगा -6। जब 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे x में तो कितना हो जाएगा 2x। ओके, उसके बाद इक्वल को हमने एज इट इज़ लगा दिया, जैसे यहाँ इक्वल था वैसे हमने सेम लगा दिया। उसके बाद हम करेंगे 2 का मल्टीप्लिकेशन -3 में तो ये हो जाएगा -6। 2 इंटू 10 कितना होता है
20। यहाँ से -6 से -6 देखिए कैंसिल हो जाए, बीच में इक्वल होता है, दोनों साइड अगर सेम नंबर हो विद द सेम साइन तो वो दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। और कैंसिल होने का मतलब ये है कि अगर हम इसको इधर भी लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे भी -6 है और -6 को अगर हम साइड चेंज करेंगे तो +6 हो जाएगा, तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाता है एक साइड में। तो यहाँ से क्या बचा 2x + 20, यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी 20 में हम क्या करेंगे 2 का डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x = 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है 42 × x = x × 42 = 42। ये दोनों टर्म जो हैं एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम इनमें से कोई सा भी एक टर्म ले लेते हैं। हम लोग फर्स्ट वाला ही ले लिया, इक्वल में हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर बीच में इक्वल है और उसके दोनों साइड में इंटीजर है विद सेम साइन, तो हम क्या करते हैं उन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे से कट जाते हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, है ना। उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इफ वन ऑफ द नंबर इज -11 फाइंड द अदर नंबर। मीन्स एक 2 नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर आपको पता है कितना होता है 99 होता है, और उनमें से भी आपको एक नंबर गिवन है कि एक नंबर जो है वो कितना है -11 है, तो आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो ये बहुत सिंपल है, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि जब हमें पता है कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 99 होता है, उसके बाद कि आपको एक नंबर गिवन है वो कितना है -11। अब आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है, उसको हमने मान लिया कि वो नंबर क्या है x है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये तो कह रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है, ये है 99, तो हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया x × -11 = 99। ये इसके इक्वल रख दिया। यहाँ पर देखिए x में -11 का क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, और जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन किस में चेंज हो जाता है डिवीज़न में। तो यहाँ से 99 में डिवाइड लग जाएगा -11 से, तो 11 9 जा 99, तो ये कितने टाइम कैंसिल हुआ 9 टाइम कैंसिल हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए आप 11 के साथ में क्या है साइन नेगेटिव, माइनस का साइन है ना, तो जो हमारा डिवाइड करने का रिजल्ट आएगा वो भी आएगा -9, ठीक है। तो जो हमें दूसरा नंबर फाइंड करना था वो क्या हो गया -9, और एक नंबर हमारा था -11। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कि -9 × -11 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 99, है ना, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और 11 9 जा 99, तो ये हमारा वेरीफाई भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है इवेल्यूएट। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 49 × 89 × -107 × 0 × 412। तो आपको पता है कि अगर हम किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो पूरा नंबर उसकी पूरे की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने आंसर इसको डायरेक्ट लिख दिया है 0। नेक्स्ट डी पार्ट है 12 + 9 डिवाइडेड बाय -9 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करके कितना आया 21, और जब यहाँ -9 में हम डिवाइड कर देंगे 3 से तो ये कितना जाएगा -3। अब हमारे पास क्या बचा 21 डिवाइडेड बाय -3। तो 21 में जब आप -3 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा -7, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ 3 कंसेक्टिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर्स विद द सम ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग अपोजिट्स। तो देखिए इसकी लैंग्वेज जो है ना वो थोड़ी सी घुमाने वाली है, बट आपको इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम एक एक चीज़ को समझेंगे कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको 3 कंसेक्टिव नंबर्स जो हैं स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर वो भी है ना, तो उनका सम करना है सबसे पहले। तो आपको पता है 3 स्मॉलेस्ट कंसेक्यूटिव नंबर कौन कौन से हैं 1 2 3 पॉजिटिव नंबर यही है ना सबसे छोटे। अब हम इन तीनों को क्या कर देंगे सम कर देंगे, तो यहाँ से इनका सम कितना आया 6। ओके, अब इनके करस्पॉन्डिंग अपोजिट नंबर, अब करस्पॉन्डिंग अपोजिट का मतलब है क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है तो सेम इनके नेगेटिव नंबर, जैसे एक नंबर लाइन है और यहाँ पर अगर ये एक साइड में +1 है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग नंबर होगा अपोजिट नंबर वो होगा +1 का होता है -1 और +2 का होता है इस साइड में -2, यानी कि सेम नंबर विद द अपोजिट साइड उसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग अपोजिट नंबर। ओके, सो यहाँ पर अभी हमने लिए थे 1 2 3 दोनों, ये तीनों पॉजिटिव थे। अब हम लेंगे -1 -2 और -3। तो यहाँ पर हमने ये 3 नंबर ले लिए -1 -2 और -3। इन तीनों को जब हम सम करेंगे तो ये क्या जाएगा -6। अब हमें क्या करना था, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा था द प्रोडक्ट ऑफ, अपने क्वेश्चन पर फर्स्ट जो वर्ड था इसका ये था द प्रोडक्ट ऑफ
हाँ, किस किस का प्रोडक्ट, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, तो इन तीनों का सम विद द सम ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग अपोजिट, तो इसके अपोजिट जो करस्पॉन्डिंग है उन तीनों के सम, यानी कि इस वाले 6 से मल्टीप्लाई करना है हमें इस वाले 6 का। ओके, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36, क्योंकि एक 6 जो है हमारा वो कैसा है, नेगेटिव है, तो आंसर हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव, यानी कि माइनस का 36। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक टेस्ट है जिसमें एक आंसर सही होने पर नंबर मिल रहे हैं +3 एंड -1 आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और अगर आपने कोई उसमें आंसर गलत कर दिया तो आपको जो नंबर मिल रहे हैं उसमें से एक नंबर आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, सोना अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चंस एंड स्कोर +20। सोना ने उस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सारे अटैम्प्ट किए हैं और उसने जो स्कोर किया है वो कितना किया है, +20 मार्क्स, है ना। तो शी गेट 10 करेक्ट आंसर, और उसने जो आंसर सही किए हैं वो कितने क्वेश्चन सही किए हैं उसने, वो किए हैं 10 करेक्ट, यानी कि उसने उसे जो 20 मार्क्स मिले हैं वो 10 करेक्ट आंसर करने पर मिले हैं। और अब आपको फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी इनकरेक्ट आंसर हैज़ सी अटैम्प्ट, कि उसने कितने आंसर्स जो हैं वो इनकरेक्ट अटैम्प्ट कर लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमने लिखा है यहाँ पर कि मार्क्स ऑब्टेन फॉर 1 राइट आंसर, कितना मार्क्स है, +3। ओके, और मार्क्स ऑब्टेन फॉर -1, सोना ने जो मार्क्स स्कोर किया है वो कितना है, +20। तो आपको बताना है फर्स्ट हमारा हाउ मैनी इनकरेक्ट आंसर हैज शी अटैम्प्ट, कि उसने कितने गलत किए। देखो पहले तो बहुत सिंपल सी बात है कि उसने 10 क्वेश्चन, ये तो बहुत यहाँ से सिंपल है कि उसने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। अगर एक क्वेश्चन हमारा कितने का है, 3 का है, तो 10 कितने के हो जाएंगे, 10 × 3 यानी कि 30। ठीक है, तो उसको मिलने चाहिए थे कितने नंबर, +30, लेकिन उसको मिले कितने हैं, +20, यानी कि उसके 10 नंबर कट गए। 10 नंबर कट गए का मतलब क्या, उसने 10 क्वेश्चन उसने गलत किए होंगे तभी तो गलत कटे ना। तो 10 उसने सही किए और 10 उसने गलत किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा था वो ये कि हाउ मैनी इनकरेक्ट आंसर हैज शी अटेम्प्ट, तो क्योंकि 30 में से उसके कितने नंबर आए हैं, उसके आए 20 नंबर, इट मीन्स उसने कितने क्वेश्चन गलत कर दिए, 10 गलत कर दिए। और सेकंड में क्योंकि आपसे पूछा था टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो 10 उसने सही किए, 10 उसने गलत किए हैं, तो टोटल हो गया 20। क्वेश्चन नंबर 12 है, एन इंसेक्ट क्लाइम्स 2 सेंटीमीटर अप अ स्लिपरी रोड इन 1 सेकेंड। एक कीड़ा है जो एक स्लिपरी रोड है, स्लिपरी रोड मीन्स एक स्लैंट, इस तरीके से एक स्लैंट लाइन है, इस तरीके से इस पर अगर कोई कीड़ा चल रहा है तो वो 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर चढ़ पाता है, 2 सेंटीमीटर इस तरीके से चढ़ा हो, और अगली सेकेंड में क्या होता है, एंड स्लिप डाउन बाय 1 सेंटीमीटर ओवर द नेक्स्ट सेकेंड। और ये देखिए लिखा है 1 सेंटीमीटर, नेक्स्ट सेकेंड में क्या होता है, वो फिसल जाता है। तो आपको बताना है कि कीड़ा अगर उस पूरे रोड की जो हाइट है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, तो वो कितना टाइम लेगा, 15 सेंटीमीटर यहाँ तक पहुँचने में वो कितना टाइम लेगा। तो देखो पहली सेकेंड में वो ऊपर जा रहा है, दूसरी सेकेंड में वो 1 सेंटीमीटर डाउन जा रहा है, थर्ड में फिर वो ऊपर 2 सेंटीमीटर चढ़ेगा, फोर्थ में फिर एक बैक आ जाएगा, फिफ्थ में फिर ऊपर जाएगा, सिक्स्थ में फिर बैक आ जाएगा, इस तरीके से वो कंटिन्यू चलता जाएगा। तो ये इसका ऊपर 15 सेंटीमीटर तक पहुंचने का ये फ्रीक्वेंसी जो इसकी रहेगी वो इस तरीके से चलेगी, पहले में 2 सेंटीमीटर आगे जाता है, नेक्स्ट में फिर बैक आ जाता है। मैंने इसको इस लाइन पर ड्रॉ किया है, यहाँ पर 15 तक मैंने इसकी टोटल ये लिखी है सेंटीमीटर, ये इसकी टोटल हाइट है। तो यहाँ पर पहले सेकेंड में वो 0 से कहाँ तक पहुँचता है, वो 0 यहाँ पर 0 से वो 2 तक पहुँचेगा, नेक्स्ट में वो बैक आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे एक एक को सॉल्व किया है। यहाँ से आप साथ में देखेंगे कि पहले सेकंड में वो 2 सेंटीमीटर चल, यानी कि पहले सेकंड में वो 2 तक आ गया, उसके बाद सेकंड वाली सेकंड में वो कहाँ आ गया, 1 सेकंड बैक। देखो ये जो मैंने एरो लगाया ना, ये ऊपर अगर एरो जा रहा है इसका मतलब ये है कि वो आगे बढ़ रहा है, और डाउन एरो का मतलब है कि वो बैक हो गया, यानी कि पहली सेकंड में आगे गया तो एरो ऊपर, और जब वो बैक आ रहा है तो मैंने एरो को डाउन कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से, ये इस तरीके से चल रहा है ना। वो थर्ड सेकंड में वो कहाँ जाएगा, 1 से कहाँ, क्योंकि 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है ना, तो 1 से 2 हम इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर। फिर फोर्थ सेकंड में फिर वो एक बैक आ जा रहा है, तो इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, तो फोर्थ में कितना हो गया, वो कहाँ जाएगा, 3 से 2 पर। तो फिफ्थ सेकंड में फिर वो 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। फिर सिक्स्थ सेकंड में फिर 1 सेंटीमीटर वो कम पीछे फिसल जाता है, तो कितना हो गया, वो 3 पे आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने
ये देखिए आगे इसको 7th सेकंड में 3 से फिर 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएगा, फिर 8th में 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। इस तरीके से हम टोटल इसको जब करेंगे तो हमें उसको लेके कहाँ तक जाना है, पूरा 15 सेंटीमीटर तक उसको लेके जाना है। तो देखो 15 सेंटीमीटर तक लेके जाने के लिए यहाँ से ये 10, 12, 13, 14 और 15 सेंटीमीटर यहाँ आते आते उसको कितने सेकंड लगे, 27 सेकंड उसको यहाँ तक आने में लगे हैं। तो आपसे यही टाइम पूछा था वो कि 15 सेंटीमीटर अगर उसकी हाइट है उस रोड की, तो उस कीड़े को वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम उसको लग रहा है 27 सेकंड। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, वैभव इज एन एंथुसियास्टिक स्पोर्ट्स बॉय वाइल प्रैक्टिसिंग लॉन्ग जंप ही मैनेज्ड 90 सेंटीमीटर ऑन द फर्स्ट डे। वैभव एक बहुत ऊर्जावान स्पोर्ट्स बॉय है जो कि लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करते समय फर्स्ट डे में मैनेज करता है 19 सेंटीमीटर जंप। सेकंड डे वो अपनी जंप में 2 सेंटीमीटर और क्या होता है, उसकी जंप आगे बढ़ जाती है, जहाँ थी वहाँ से 2 सेंटीमीटर और बढ़ गई। मीन्स 90 थी पहले दिन, तो सेकंड डे कितनी हो जाएगी 92। एंड द प्रीवियस डे पहले दिन से 2 सेंटीमीटर उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड सो ऑन, इस तरीके से उसकी बढ़ती जाती है। तो आपको बताना है द 6th डे हाउ लॉन्ग डिड ही जंप, कि वो 6th डे में कितना सेंटीमीटर जंप करेगा। सो यहाँ पे इसको इस तरीके से सॉल्व किया है कि वैभव जंप्ड ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन जो उसने जंप की थी वो कितने सेंटीमीटर की थी, 90 सेंटीमीटर की। तो अब उसको आपसे पूछिए 6th डे की पूछिए ना। तो अगर हम यहाँ से पहला दिन निकाल दें तो कितने दिन बचे, टोटल 5 डेज बचे हमारे पास। हर दिन वो कितने सेंटीमीटर इंक्रीज़ कर रहा है, 2 सेंटीमीटर। तो 5 × 10 कितना हो जाएगा, टोटल 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको ऐड कर देंगे 90 तो इसके फर्स्ट डे और बाकी के 5 डेज में उसने कितनी इंक्रीज़ कर ली, 10 सेंटीमीटर। इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो गई हमारी 100 सेंटीमीटर। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि फर्स्ट डे जो उसकी जंप है वो है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेकंड डे कितनी हो जाएगी, 2 हम इसमें ऐड करते आएंगे तो 92 हो जाएगी। थर्ड डे हो जाएगी 94, ठीक है। और फिर इसी तरीके से हम 4th डे निकाल लेंगे 96, 5th डे 98 और 6th डे कितनी आ जाएगी, वो 6th डे आ जाएगी पूरी 100, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी कर सकते हैं आप इसको, और बाकी आप इस तरीके जो आपको मेथड सिंपल समझ में आए उससे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सो दिस वॉज द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एंड दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द यूनिट इंटीजर्स। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू चैप्टर। टिल देन बी सेफ एट होम। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल।